वेलकम टू और यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो बिहार बोर्ड का एग्जाम जो है काफी नजदीक आ गया है, तो अभी से हम लोग को जो है ऑब्जेक्टिव की तैयारी अच्छे से कर लेना चाहिए ताकि हम बिहार बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स ले आए। तो सबसे पहले हमारा जो है युद्ध लड़ने जाते हैं तो सबसे पहले औजार या हमारा जो पिस्तौल, बारूद, बम, ये सब जो है हमको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो एग्जाम में जाने से पहले हमको सारा फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट सारा जो दिमाग में फ्रेम होना चाहिए था। हम लोग जो देखते हैं आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, देख रहे होंगे, आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या कह रहा है? फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है? साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x रहेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स किसका रेसिप्रोकल होता है? 10th में ही पढ़ेंगे, कोसेक x का। तो क्या हो जाएगा हमारा? कोसेक इनवर्स x। क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स x। यानी हमारा बात किया जाए, फॉर्मूला क्या हो गया कि साइन इनवर्स 1/x रहेगा। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स x। इसको ध्यान में देना है, तो ये हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला हमारा हो गया। जहां पर x जो होता है हमारा, ये वैल्यू देख के आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं हुइएगा, बहुत बच्चा वैल्यू देख के कंफ्यूज हो जाता है। x जो हमारा 1 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा, या तो हमारा 1 से -1 से क्या होता है, x जो x से जो है -1 बड़ा होगा या -1 के बराबर होगा। जनरली से कहने की बात करें तो साइन का जो डोमेन और रेंज आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा x जो है वो एक तरह से -1 से लेके 1 के बीच में होगा। तो ये ध्यान में रखना है, -1 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ये इसका रेंज हुआ। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं फिर tan इनवर्स -1/x रहेगा। तो tan इनवर्स -1/x रहेगा, तो ये हो जाएगा cotec इनवर्स x। क्या हो जाएगा? cot इनवर्स x। अगर ये एंगल पॉजिटिव होगा तो जो tan इनवर्स में यहाँ अगर एंगल पॉजिटिव होगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा cot इनवर्स x। क्या हो जाएगा? cot इनवर्स x। अगर यहाँ पर कोई माइनस में रहेगा, अगर x का वैल्यू अगर नेगेटिव में रहता है तो हमारा हो जाएगा -पाई प्लस cot इनवर्स x। इसको जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। अगर हमारा x नेगेटिव हो जाता है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा -पाई प्लस cot इनवर्स x। डायरेक्ट आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, अभी जितना फॉर्मूला बताएंगे उससे। फिर अगला कर रहा है साइन इनवर्स -x रहेगा। साइन इनवर्स -x, तो क्या हो जाएगा? सब जानता है साइन इनवर्स में एंगल में माइनस आ गया। एंगल में माइनस आने का मतलब कि हमारा इसका जो रेंज होता है वो -1 से लेके 1 के बीच में होगा। हमारा जो डोमेन होगा यहाँ पर ये -1 से लेके 1 के बीच में होगा। तो हमारा जब साइन इनवर्स -x रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स x। क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स x। ये फॉर्मूला सबको रिकैप करना है। फिर कोसेक इनवर्स -x रहेगा, तो माइनस कोसेक इनवर्स x हो जाएगा, ध्यान में रखना है। फिर कोस इनवर्स -x रहेगा। कोस में अगर माइनस में एंगल आएगा तो x माइनस में है, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स। क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स x। कॉट इनवर्स x भी हमारा माइनस में रहेगा, तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ऐसे पैटर्न पकड़ने से आपको पता चल रहा होगा कि पाई माइनस हम लोग किस में लगाते हैं? सीसी में लगाते हैं। अभी तक हम लोग किस में देखे? सीसी, यानी कि कॉस में लगाएंगे या और कॉट में लगाएंगे। कॉस और कॉट में कभी भी माइनस में एंगल रहेगा तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और कॉट इनवर्स -x रहेगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो ये पॉजिटिव बन जाएगा एंगल, ये हो गया। अब साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x रहेगा तो आंसर हो जाएगा π/2। ठीक है, फिर कोसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x रहेगा तो क्या हो जाएगा? π/2। सब जानता है, बहुत नॉर्मल चीज है, इसमें कोई तीसमार खान नहीं कि हम बोलते हैं हम बहुत बड़ा टीचर है, कुछ नहीं, फॉर्मूला है ये तो नॉर्मल। cos इनवर्स 1/x क्या होता है? सेक इनवर्स x। क्या होता है? सेक इनवर्स। cos का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक इनवर्स x। तो cos इनवर्स 1/x रहेगा तो सेक इनवर्स x हो जाएगा। tan इनवर्स -x रहेगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। सेक इनवर्स -x रहेगा तो देखिए cos में हुआ था और cot में हुआ था, cos का उल्टा क्या होता है? सेक, तो सेक में भी होगा। तो सेक इनवर्स -x रहेगा तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस सेक इनवर्स x। क्या हो जाएगा? पाई माइनस सेक इनवर्स x। tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा? π/2। क्या हो जाएगा? π/2। फिर अगला हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो फॉर्मूला सब बच्चा को याद हो जाना चाहिए, क्या होता है? सब जानता है, tan इनवर्स x प्लस y। यहाँ जो प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे, बस नीचे माइनस हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 1 माइनस xy। ध्यान में रखना है। और ये xy कभी भी हमारा जो है क्या होना चाहिए? 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। या बोल सकते हैं xy का वैल्यू 1 भी नहीं होना चाहिए। xy का वैल्यू अगर 1 हो गया तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 0, ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि 1xy से 1 जो है हमारा ये बड़ा रहेगा, ये 1 हमेशा बड़ा रहेगा, ये कुछ ना कुछ छोटा वैल्यू रहेगा, तो ये ध्यान में रखना। tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का सेम चीज लिखेंगे, बस यहाँ माइनस कर देंगे और यहाँ प्लस कर देंगे। tan इनवर्स x माइनस y और नीचे में 1 प्लस xy, एकदम ध्यान में रखना है।
फिर 2 टेन इनवर्स एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 टेन इनवर्स एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एकदम ध्यान से रखना है फार्मूला को। उसी प्रकार अगर 2 टेन इनवर्स एक्स का एक और फार्मूला हम लोग यूज करेंगे कॉस के टर्म में, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान में रखना है। फिर है 2 टेन इनवर्स एक्स का एक और फार्मूला, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ध्यान में रखना है, तीन फार्मूला देखिए 2 टेन इनवर्स एक्स का। एक था साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला को जो है रिमेंबर कर ले। फिर अगला हमारा 2 साइन इनवर्स एक्स, तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला याद करवा देंगे, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर cos इनवर्स x का वही करेंगे, 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ साइन था तो साइन ही रहेगा 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान में रख लेना है। फिर उसी प्रकार 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला एक और हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से सारे फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे हम लोग। मेन मोटिव है कि फॉर्मूला रिवाइज करना और एमसीक्यू क्वेश्चन बनाना। फिर अगर साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y है तो साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ x था तो यहाँ होगा y, और यहाँ y है तो x हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ x है तो यहाँ y, और यहाँ y है तो यहाँ x रूट रहेगा। x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया तो यहाँ y और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेम साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y रहेगा तो साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ y लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान में रखना। cos इनवर्स x और cos इनवर्स y का cos इनवर्स लिख लेंगे, ठीक है। आप उनके यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ एक्स वाई मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 1 माइनस एक बार एक्स स्क्वायर फिर इनटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर अगला फॉर्मूला देखेंगे cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, तो cos इनवर्स लिख लेंगे, एक्स वाई का एक्स वाई लिख लेंगे, प्लस लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस आएगा, और देखिए ये फॉर्मूला में यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस, ट्रिक से याद कीजिएगा। तो यहाँ प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला सारा आपको जो है याद कर लेना है। इस फॉर्मूला को याद करने से आपका जो है बहुत सारा चीज जो है आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन से। 10 इनवर्स 10 पाई बाई 6 है, 10 इनवर्स 10 पाई बाई 6 है। तो जस्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि 10 इनवर्स 10x रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है x, क्या हो जाता है x, यानी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा x, x यहाँ पर क्या है एंगल 5 पाई बाई 6, यानी कि हमारा वैल्यू हो जाएगा 5 पाई बाई 6, क्योंकि फॉर्मूला भी जस्ट पढ़े हम लोग 10 इनवर्स 10 पाई बाई 5 पाई बाई 6 रहेगा तो जो वैल्यू रहता है वही हो जाता है, इसीलिए आंसर 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम थोड़ा बड़ा नहीं बनाते, एक क्वेश्चंस का सीरीज का अलग लेंगे, अभी एक ही क्वेश्चंस को देखें। तो नेक्स्ट लाइव क्लास में जरूर आइएगा, अभी हम रिकॉर्डेड डाल रहे हैं, और आपको समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर हमको समझ में आ रहा है, लाइव क्लास और कराइए और फ्रीक्वेंसी लाइए, वीडियोस का रिकॉर्डेड डालिए, लाइव लाइए। आप अपना जो है फीडबैक जो है कमेंट में जरूर दीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।